हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पम्मी। आज हम एक पंजाबी ट्रेडिशनल साग बनाने जा रहे हैं जो कि खट्टे वाला साग है जिसे हम पालक के साथ बनाएंगे। तो चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 750 ग्राम दही लिया है। इसे अच्छे से हमने फेंट लिया। दही हल्का सा खट्टा होना चाहिए, बिल्कुल भी मीठा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घर का जमा हुआ दही है। तो इसमें हम 3 टेबलस्पून बेसन के डालेंगे। दही को हमने पहले अच्छे से फेंट लिया था, उसमें कोई लम्प्स नहीं है। अब बेसन को भी अच्छे से मिक्स करेंगे दही में ताकि कोई लम्प्स ना रहे। दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए इसमें अब कोई लम्प्स नहीं है। हमने मिट्टी की हांडी ली है। अब जो ये मिक्सचर बनाया है दही और बेसन का हांडी में डालेंगे। गैस चलाएंगे, गैस को लो मीडियम पे करेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। साथ में 1 लीटर पानी भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें पालक ऐड कर लेंगे। लस्सी हल्की गर्म हो गई है। अब इसमें ये पालक डालेंगे। ये हमने साफ़ की हुई 250 ग्राम पालक ली है। इसे अच्छे से छलनी में डाल के खुले पानी से वॉश कर लिया क्योंकि पालक में काफ़ी मिट्टी होती है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई। ये भी इसमें डाल देंगे। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये लहसुन है बारीक कटा हुआ, ऐसे हमने छोटा छोटा इसे काट लिया। ये 10 से 15 कलियां हैं लहसुन। इसमें लहसुन अदरक खूब सारा अच्छा लगता है। ये भी डाल देंगे कटा हुआ। और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको भी हमने बारीक काट लिया। आप पीस के भी डाल सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। इस साग का कलर ग्रीन ही अच्छा लगता है, रेड चिल्ली नहीं इसमें डालेंगे। ये भी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और जब ये हल्का गरम उबाला आना शुरू हो जाएगा तो गैस को सिम पे करके इस साग को कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसे पकने देंगे धीमी आंच पे, तो ही ये साग टेस्टी बनता है। साथ में नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1 से 1.25 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छे से और बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। साग में उबाला आ गया है। ये देखिए बीच बीच में बुलबुले आने शुरू हो गए। अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसे 1 से 1.5 घंटा पकने देंगे और बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। साग को पकते 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है। अगर आपको ये पतला लगे घोल लस्सी इसकी, तो इसमें आप और बेसन ऐड कर सकते हैं पानी में थोड़ा घोल के। तो अगर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें पानी डाल सकते हैं। नमक वगैरह मिर्ची भी इस टाइम आप चेक कर सकते हैं। मेरे को इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो इसमें थोड़ा नमक और डालूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करूंगी। मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, मुझे और पानी नहीं डालना या बेसन नहीं डालना, क्योंकि अभी ये साग और 1 घंटा पकेगा तो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। साग को पकते 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए काफ़ी थिक हो रहा है ये धीरे धीरे। अभी इसको आधा घंटा और पकाना है। अब इसमें ये घर का हमने वाइट बटर निकाला था, ये 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे। इस बटर से साग बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसके बदले में अमूल बटर या बाज़ार का कोई बटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और साग को अच्छे से पकने देंगे। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए मक्की की रोटी बना लेते हैं। आप इसके साथ वैसे बाजरा या ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं। हम मक्के की रोटी बनाएंगे। मक्के की रोटी को बेलना बहुत मुश्किल होता है, हाथ से ही थपथपा के बनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे
जिससे आप बेल के पतली पतली मक्की की रोटियां बना सकेंगे। तो प्लीज़ हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मक्की की रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब मक्की के आटे का डो तैयार कर लेंगे और बीच बीच में साग को भी चेक करते रहेंगे। एक पैन लेंगे, हमने गैस को लो मीडियम पे रखा है, उसमें पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इसमें साथ में 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि साग में भी नमक है, ये भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। पानी में ऐसे अच्छे से उबाल आना चाहिए। अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और ये हम 1 कप मक्की का आटा डालेंगे इसमें। 1 कप ही हमने पानी लिया था, जितना पानी उतना मक्की का आटा। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखना है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आटा और पानी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गैस को बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतार लेंगे। ढक के इसे 5-10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। आटे को ढक के रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मक्के का आटा ठंडा हो चुका है। अब हाथों को थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि हाथ को चिपके नहीं आटा, और इसे ऐसे अच्छे से गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ को पानी लगा लेंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बराबर ऐसे हमारा आटा बना है, सिर्फ हाथों को थोड़ा गीला करना है इसे गूंथने के लिए। अच्छा सा स्मूथ डो तैयार कर लेंगे जैसे हम रोटी का करते हैं। आटे को हमने 4-5 मिनट अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे गेहूं का आटा है। अब इसे ढक के 5 मिनट रेस्ट देंगे। आटे को रखे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए स्मूथ डो तैयार हो गया। अब इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। पेड़ा आप अपने हिसाब से लें जितना आपको चाहिए। इतने आटे की 4 रोटी बनेंगी। अच्छे से इसे ऐसे मस लेंगे और गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए कितने आराम से इसका पेड़ा बन रहा है गेहूं के आटे की तरह। और आटा, सूखा आटा भी हम मक्के का ही लगाएंगे और आप बेलेंगे इसे। ये देखिए आराम से बेली जा रही है रोटी। तो आप भी इसी तरह इसे बनाइए, आपकी रोटी भी ऐसे ही पतली और गोल मिलेगी। सूखा आटा थोड़ा थोड़ा लगाते रहेंगे और इसे बेलते रहेंगे। जितना पतला आपको चाहिए उतनी पतली बेल सकते हैं। देखा है ना कितना आसान तरीका मक्की की रोटी बनाना। जो नहीं बना सकते वो भी इसे आसानी से बना सकेंगे। बस आटा आप जैसे मैंने गूंथा है ऐसे ही गूंथे, पानी गर्म करके बीच में सूखा आटा उतना ही मिलाइए। जिस तरह से मैंने किया है ऐसे ही करिए, तो आपकी रोटी भी ऐसे ही परफेक्ट बनेगी। दो रोटी हमने बेल के रख ली है, बाकी के आटे को ढक देंगे, इसे बाद में पकाएंगे। तवा चेक करते हैं। तवा गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे तवे के ऊपर ताकि रोटी चिपके नहीं। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। अब इसके ऊपर रोटी डालेंगे और इसे 15-20 सेकेंड पकने देंगे, फिर इसकी साइड पलटी करेंगे। अब रोटी की साइड पलटी करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही 15-20 सेकेंड के लिए पकाएंगे। अब रोटी को पलटी करेंगे और ऊपर घी लगाएंगे। साथ साथ देखिए हमारा साग भी पक रहा है। और ऐसे ही रोटी को पलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और अच्छी क्रिस्पी हो जाए। ये ऊपर से क्रिस्पी होएगी रोटी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होएगी। दोनों तरफ हमने थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया। अब साइड पलटी कर करके इसको पका लेंगे। जिधर से कच्ची होएगी पलटे से दबा के उसे सेक लेंगे। रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह दूसरी रोटी भी बना लेंगे।
ये देखिए हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है, ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तड़का पैन में हमने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। वैसे तो साग ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है, पर ऊपर से थोड़ा तड़का लगा दो तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, क्योंकि हमने साग में ही सब कुछ डाल दिया था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, मक्खन सब कुछ डाला था। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया साग। अब गैस को बंद कर देंगे। साग हमारा तैयार है, इसमें अब तड़का लगाएंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को क्रैकल होने देंगे। जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया, इसमें एक ऐसे आधी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 टुकड़ों में काट लिया, और 5-6 कलियां लहसुन, उसे हमने छोटा छोटा गोल गोल काट लिया। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे लहसुन को पकाना है, तो ही इसकी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। इसमें हमने लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये साग का ऐसे ही कलर अच्छा लगता है। लहसुन ब्राउन हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और साग को तड़का देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, जब सर्व करेंगे तो साग वाली कटोरी में उसके ऊपर तड़का डालेंगे, मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा साग है, लहसुन डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आ रहा है इसमें से। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, पालक का खट्टे वाला साग और मक्की की रोटी। पालक के खट्टे वाले साग को हमने 1.5 घंटा सिम गैस पे अच्छे से पकाया है, एकदम अच्छे से घुल मिल गया है और साग बहुत ही टेस्टी बना है। और साथ में जो मक्की की रोटी हमने बनाई है, जैसे मैंने आपको आटा गूंथने का मेथड बताया है, अगर आप भी उसी तरह से आटा गूंथेंगे तो आपकी भी मक्की की रोटी ऐसे ही सॉफ्ट और पतली पतली बनेगी। तो आप इस साग और मक्की की रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।